अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपना गाड़ियों का सफ़र शेयर करूंगा कि मैंने अपनी पहली गाड़ी कब ख़रीदी, और ये सारी बातें आपको बताने का मकसद आप लोगों को सिर्फ मोटिवेट करना है। ठीक है। तो 2015 में मैंने सोचना शुरू किया कि यार मेरे पास एक एटलीस्ट कोई गाड़ी हो, खुद की गाड़ी हो। तो मैं चाह रहा था कि बेशक कोई 4-5 लाख रुपए की गाड़ी आ जाए। तो उस टाइम 4-5 में शायद बलिनो आती थी, तो मैं बलिनो के बारे में सोच रहा था। तो 16 में जाके मैंने अपनी पहली गाड़ी जो ख़रीदी थी वो थी टोयोटा विट्स थी, 2009 मॉडल की। तो मैं बड़ा खुश था कि यार मेरी अपनी खुद की गाड़ी हो गई है। तो उसकी मैं अपनी सारी डाटा में से तस्वीरें देख रहा था कि शायद मुझे कोई पिक्चर्स मिल जाए। तो पहली 2 गाड़ियों की मुझे पिक्चर्स नहीं मिली, लेकिन बाकियों की अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऑलमोस्ट तकरीबन मिल गई हैं। तो वह विट्स मैं ख़रीद के लेकर आया, तो मैं बड़ा खुश हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि मुझे अपनी ना चीज़ों से बड़ा प्यार होता है। मैं हर एक चीज़ को बहुत संभाल के रखता हूँ। तो वो मैं गाड़ी लेकर आया, मैंने चलानी शुरू की। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे किसी ने कहा कि यार कुछ सामान लेकर आना है ना अपने। तो मैंने गाड़ी में पीछे ना बूट में उसके कपड़ा-शपड़ा बिछाया, उसके अंदर वो सामान रखा और मैं लेकर गया। तो मुझे जब मैं सामान निकाल रहा था ना, तो मुझे किसी ने कहा, ये क्या पुरानी सी गाड़ी ले फिर रहे हो और उसके अंदर भी तुमने जो है वो कपड़ा रखा हुआ है। ये मतलब पंजाबी में कहते हैं ना कि अकी टूटी भज्जी जी ले फिरते हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ। गाड़ी नई हो पुरानी हो, लेकिन आपकी जो अपनी चीज़ होती है वो आपके लिए तो सब कुछ होती है। अच्छा, मैंने कहा कोई नहीं। मैंने उनको फ़ौरन बोला, मैंने कहा ये इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो है ना, मैं ये जैसी आपके पास गाड़ी ना मैं ये लेकर आऊँगा। तो उनके पास उस टाइम वो करोला थी 16 में, जो जो नई शेप आई थी, और 0 मीटर गाड़ी थी वो। तो मैंने साथ ही उनको बोला, मैंने कहा नहीं नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह मैं भी लेकर आऊँगा। तो उन्होंने बोला साथ ही कि ये नई गाड़ी लेना इतना आसान काम नहीं है। वो कहते हैं पंजाबी में कि खाला जी का वाड़ा नहीं है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने मुझे बड़ा टॉन्ट शॉन्ट किया, बहुत दुख हुआ मुझे। लो जी, भाई ने उस दिन से सोचना शुरू कर दिया कि जो भी पैसे जमा होने ना, जितने भी होने, गाड़ी अपग्रेड करनी है, गाड़ी अपग्रेड करनी है। और एक दिन इनसे फैमिली की सबसे महंगी गाड़ी जो है ना वो लेकर आनी है। अच्छा जी, मैं लगा फिर देखें 16 में ही आफ्टर 6 मंथ 7 मंथ, हाँ, मैंने मेरे पास कुछ पैसे जमा हुए, तो मैंने विट्स का जो नई शेप थी 12-14 वाली, तो 12/14 की गाड़ी में लेकर आया। तो मुझे था कि चलो गाड़ी अपग्रेड हो गई है। फिर वो मैंने गाड़ी चलाई। 17 में जाके मैं फ्रेश इंपोर्ट की गाड़ी निसान जूग लेकर आया। ये उसकी मेरे पास पिक्चर अवेलेबल है। तो लाके मैंने गाड़ी दिखाई, तो देखी दुखी उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है। सऊदी में मैंने ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ देखी हैं वहाँ पे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी ना वो वाव वाला इफेक्ट नहीं आया, कोई बात नहीं, थोड़ी सी और मेहनत करते हैं। तो मैं फिर मुझे याद है कि मैं 18 के अंदर ना होंडा वेज़ल लेकर आया, और फ्रेश इंपोर्ट की गाड़ी, और जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान में 0 मीटर गाड़ी है ना, वो मैं लेकर आया। उस टाइम वो गाड़ी आई थी कोई 32 लाख रुपए की लेकर आया था मैं। तो मेरी फैमिली की जो थी ना वो महंगी गाड़ी थी वो। मैं गाड़ी लेकर आया तो देखी दुखी उन्होंने, तो सबने बड़े खुश हुए, कोई जवाब नहीं दिया कि बड़ी अच्छी है। तो मुझे याद पड़ता कि हम ऐसे ही एक दिन सफ़र पे जा रहे थे। तो मैंने बोला कि मुझे किसी ने कहा था कि यार कि नई गाड़ी तो नहीं ले सकता ना ऐसे वैसे। तो मैंने कहा देख लीजिए, आज ख़ानदान की सबसे महंगी गाड़ी मेरे पास ही है। ये 18 की बात है। तो कुछ नहीं बोला, बस मुझे बोला उन्होंने कि अभी तक पुरानी बातें दिल में लेके बैठा है। लेकिन मैंने दिल में सोचा हुआ था कि रुकना नहीं है। फिर मैंने वो होंडा वेज़ल जब मेरे पास थी, तो फिर मैंने उसके बाद साथ ही ये होंडा स्विक ली। मैं कहा चलो वेज़ल चला ली है तो स्विक भी चला के देखो ना। वो कहते हैं पाकिस्तानी जितने भी लौंडे लबाड़े हैं, सबकी विश होती है कि जी एक स्विक होनी चाहिए। तो मैंने कहा देखें से स्विक चला के स्विक में क्या है, तो वो चलाई। जब स्विक चला रहा था मैं, तो फिर मुझे लगा कि यार पाकिस्तान हमारी फैमिली में किसी ने जर्मन गाड़ी नहीं रखी। तो और मेरी भी विश थी कि 4 चूड़ियों वाली गाड़ी होनी चाहिए। तो मैं ये 2015 की मॉडल की गाड़ी लेकर आया था, 1.8 A3 लेकर आया था। तो उसकी मेरे पास 1-2 पिक्चर्स हैं। तो ये गाड़ी लेकर आया तो वाह वाह होगी जी, ना भी इसके पास ऑडी आ गई है फैमिली के अंदर। मुझे किसी को नहीं दिखाना था,
मुझे सिर्फ उन्हीं को दिखाना था। मुझे शो ऑफ़ करने का बिल्कुल शौक़ नहीं है, और किसी को भी दोस्तों यारों को दिखाने की कोई नहीं। मेरे पास लिमिटेड से फ्रेंड्स हैं। तो वो ली मैंने, वो चलाई। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ फैमिली का, कि मुझे एक लगा कि मेरे पास एक खुद का घर होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ना मुझे एक टाइम पे ये भी बोला था कि घर शहर बनाने भी इतनी आसानी से नहीं बन जाते। मैंने उनको बताया, मैं कहा बनाने पे आऊँगा इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह घर भी देगा, सब कुछ देगा। तो कहते कि इतना आसानी से नहीं होता। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। तो मैंने सोचा यार नहीं, घर भी होना चाहिए। गाड़ी मैंने चला ली है, ऑडी तक चला ली, तो मैं अब घर लेता हूँ। मैंने ऑडी बेची और मैंने एक निसान डेज ख़रीदी 10-11 लाख रुपए की, और बाकी मैंने पैसे उसके घर में डाल दिए। तो मैंने घर ख़रीदा, घर में फिर अपग्रेड करना शुरू कर दिया। जब मैंने घर बना रहा था तो उसके बाद फिर मैं एक लेकर आया दोबारा से करोला 0 मीटर लेकर आया, ऐसे ही कि जी वो वाली गाड़ी क्यों नहीं लेकर आया जो उनके पास थी 2016 में। फिर मैं उनके साथ गया, साथ जाके मैं वो गाड़ी 0 मीटर लेकर आया, और उनको मैंने बताया कि ये देख लें, ये भी 0 मीटर आ गई। तो उसकी पिक्चर मेरे से मिस हो गई है। मुझे बड़ा दुख है कि वो पिक्चर मेरी कहाँ चली गई। एक्चुअली 2000 ये जो आईफोन आया था ना 11 प्रो, तो मैं एंड्रॉयड से जब आईफोन में शिफ्ट हुआ तो मेरा बहुत सारा डाटा जो है ना वो ख़राब हो गया था। तो वो पिक्चर शायद उस डाटा के अंदर चली गई है। अच्छा, तो उस घर के अंदर था, तो फिर मैंने दोबारा वो छोटी वाली जो निसान डेज थी वो देख के फिर उसको ख़रीदी एक यूज़ में। और मुझे याद पड़ता है, हाँ, फिर मुझे ये था कि जब मैं फैमिली के साथ इस घर में शिफ्ट होऊंगा ना, तो मेरे पास गाड़ी जो है ना वो फिर मज़ा नहीं आ रहा, तो गाड़ी बड़ी होनी चाहिए। तो मैं उनके साथ गया लाहौर तक, और मेरे साथ में मेरी छोटी बहन भी थी। तो हमने प्लान किया कि हम इनको बताएंगे नहीं। तो हमने जाके किया स्पोर्टेज थी 2020 में, तो वो हमने उसकी जाके सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन वगैरह करके, पेमेंट वगैरह करके उनको बोला कि हम अब किसी को ना साथ लेकर आएंगे, तो ये उनको दिखाएंगे। तो आप लोग इसको ना बैक साइड पे जो आपका सर्विस एरिया होता है वहाँ पे इसको खड़ी करें। कहते ठीक है। तो मैं उनके साथ गया, तो जाके हमने कहा जी कोई विंडो शॉपिंग कर लेते हैं। तो कहते कि चलो चलें। हम गए, उन्होंने गाड़ियाँ छड़ियाँ देखी। मैंने कहा कि किया का नया शोरूम बना है, ये किया की नई गाड़ियाँ आई हैं। तो उन्होंने देखी सारी, तो देख के कहते कि अब चलें। मैं कहा नहीं, एक गाड़ी पीछे भी खड़ी है, और उन्होंने बोला कि वो गाड़ी अभी डिस्प्ले में नहीं लगाई उन्होंने। तो जब लेकर गए तो उन्होंने चाबी पकड़े कि जी ये ले आपकी गाड़ी है। तो एकदम जैसे बंदा सकते में नहीं चला जाता, उनको समझ ही ना आए कि गाड़ी में राइट साइड से बैठना है कि लेफ़्ट साइड से बैठना है ड्राइविंग के लिए। मतलब इतने कंफ्यूज हो गए एकदम से ना, कि इतनी मतलब कि वो उस टाइम बड़ी अमाउंट थी वो। मुझे याद है आज भी, मुझे वो 58 लाख की पड़ी थी गाड़ी। मैंने सारी जमा पूंजी लगा दी थी उसके ऊपर जो था। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक दफ़ा इसको पकड़ना है। तो चाबी दी, मैंने कहा जी चलाएं आप इसको। तो लेके घर आए, बहुत खुश कि जी वाकई बच्चे ने गाड़ी ली है भाई। फिर किया स्पोर्टेज ली, चलाई कुछ अर्सा। फिर उसके बाद फिर मुझे लगा कि यार नहीं, जर्मन जो है ना वो उसका एक अपना ही अपनी ही क्लास है। मैंने दोबारा से फिर A3 खरीदी। इस दफ़ा ये जो A3 थी ब्लैक वाली, ये 1.2 थी। फिर साथ में एक मैंने बाइक ख़रीदा, R3 था। और फिर मुझे लगा कि यार साथ में एक गाड़ी ना और होनी चाहिए, जो एक्स्ट्रा में चलाने के लिए आपके पास एक सेकंड कार होनी चाहिए। मैंने किया कि पिकांटो ख़रीदी। फिर वो कुछ अर्सा चलाई, और फिर मुझे ये MG आ गई। तो मैंने कहा यार चलो अब MG ख़रीदते हैं, कुछ इसमें कुछ डिफरेंट फीचर्स हैं, ऑटो पायलट और काफ़ी चीज़ें हैं। मैंने वो ख़रीदी। तो ये भी उसकी पिक्चर्स हैं मेरे पास। तो MG जब मैंने ख़रीदी तो मुझे ना कुछ लोगों ने कहा कि यार इसमें ना चाइना जैसी फ़ील आती है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो आज उनके पास भी यही गाड़ी है, MG है। तो फिर मैंने MG उसको भी बेचा, सेल किया। और फिर उस टाइम चेरी टिगो 8 प्रो नहीं आई थी, तो मैंने कहा कि चलो यार अब जो है वो थोड़ी सी बड़ी चला के देखते हैं गाड़ी। तो मैंने फिर वो चेरी की टिगो 8 प्रो ख़रीदी, और मैं वाले साहब को साथ लेकर गया और हम इकट्ठे उसको लेकर आए। तो अच्छी गाड़ी थी, लेकिन फिर सब यही कि मैंने यही सुना ज़्यादा लोगों से ना, चेरी क्या नाम है चेरी। तो चेरी के साथ ही मैंने एक सेकंड कार जो है ना वो सुजुकी हसलर ख़रीदी। उसने मुझे वो येलो से कलर की बड़ी प्यारी लगी थी, तो मैंने वो ख़रीदी, और उसका रिव्यू जो है वो मेरे चैनल पे लगा हुआ है। तो फिर मैंने सोचा कि यार नहीं, जर्मनी है तो जर्मनी चलाते हैं। फिर मैंने ख़रीदी ऑडी की A4 दोबारा से। तो जो A4 ख़रीदी मैंने, तो उसके साथ फिर मैंने जो पिकांटो थी वो मेरे एक दोस्त थे, वो मुझे कह रहे थे, कज़न थे, मुझे कह रहे थे कि यार मुझे गाड़ी चाहिए। तो मैंने वो गाड़ी उनको सेल आउट कर दी।
और मैंने साथ ख़रीदी फिर ये BMW ख़रीदी। मैंने कहा BM नहीं चलाई, BM चला के देखते हैं। तो BM चलाई, उसके बाद फिर मुझे लगा कि हाँ, जब मैं A3 मेरे पास थी ना पहले वाइट वाली जो मैंने पहले दिखाई आपको, तो मैं उसकी सर्विस करवाने गया ऑडी से। तो वहाँ पे जब मैं सर्विस करवाने गया ऑडी पे, तो वहाँ पे एक A5 आई। तो मुझे देख के लगा यार कि गाड़ी बहुत प्यारी है, लेकिन उस टाइम बजट नहीं था इतना। तो मैंने कहा चलो जब अल्लाह हिम्मत देगा तो इंशाल्लाह A5 ज़रूर लेंगे। तो जब मैंने A4 और BM दोनों रख ली ना 5 सीरीज़ की, तो मुझे लगा कि यार अब अगर इन दोनों को भी निकाल के अगर वो आती है ना, तो मैं वो एक दफ़ा वो भी ले लूँ, कि दिल में एक हसरत ना रहे कि यार कि वो नहीं चलाई। फिर मैंने ऐसे ही किया, फिर मैं A5 लेकर आया। फिर मेरे पास एक छोटी गाड़ी की जगह, छोटी गाड़ी मुझे फिर भी चाहिए थी एक, तो वो फिर मैंने एक आल्टो ख़रीदी, मेरे नेबर में सेल हो रही थी, वो ख़रीदी। तो फिर मुझे लगा कि यार एक बचपन में गाड़ी मुझे पसंद थी, मतलब कि गाड़ी खरीद 15-16 की बात है, 14-15 की लगा लें हम, कि RX-8 होती थी उस ज़माने में, बड़ी सस्ती मिल जाती थी, लेकिन पैसे नहीं होते थे। तो मैंने कहा वो भी करते हैं। फिर ये एक और एडिशन मेरे हाथ लगी, तो मैंने कहा चलो लगे हाथ तो इसका भी शौक़ पूरा कर लें। तो इसका भी मैं रिव्यू लेकर आऊँगा आपके लिए। तो इस तरह करते कराते मैं यहाँ तक पहुँचा। और वो जो हस्ती थी ना, कि मैं बात कर रहा था, नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा था, वो मेरे फादर थे। और मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे उस टाइम बड़ा जो है ना वो टॉन्ट किया, ये किया, वो किया, बड़ा दुख था। लेकिन अब जाके मुझे लगता है कि यार उन्होंने जो किया वो बहुत अच्छा किया। अगर वो मुझे उतना पंप ना करते, पुश ना करते, टॉन्ट ना मारते, तो मैं हो सकता है यहाँ तक ना पहुँचता। तो शायद उसके पीछे उनकी रीज़न ये हो कि मैं इस तरह कहूँगा, तो शायद ये इतनी एफ़र्ट करेगा और कोशिश करेगा ना। तो मेरा मानना है कि यार अगर आप लोगों, जब तक आप लोग कोई लाइफ में अपना गोल सेट नहीं ना करोगे, तो तब तक आप वहाँ तक नहीं पहुँचोगे। तो मैंने अगर इसी तरह ही किया कि मैंने इसी तरह किया कि मैंने अपना एक गोल सेट किया कि मैंने यहाँ तक जाना है। और मैंने एफ़र्ट की, अल्लाह ने रहमत डाली, बरकत डाली, और जो मैं मांगता गया मेरा रब मुझे देता गया और मुझे मिलता गया। तो मैं इसलिए आपसे भी कहूँगा कि आप लोग यार नीयत साफ़ रखो अपनी, नमाज़ें पढ़ो, जो अल्लाह ने कहा वो करो, ठीक है। और दुआ मांगो, जितना मांगो अल्लाह से। जब तक हम अल्लाह से मांगेंगे नहीं ना, तो अल्लाह देगा नहीं। और बहुत से लोग कहते हैं कि यार हम यार दुआ बड़ी मांगते हैं, ऐसे है वैसे है, लेकिन हमें मिलता नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, हर चीज़ का एक टाइम है। मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि जो टाइम अल्लाह ने लिखा ना, उससे पहले आपको नहीं मिलना। तो हाँ, ये है कि आप दिल से मांगो, ज़्यादा मांगो, नमाज फजर के बाद मांगो, तो अल्लाह आपको ज़रूर देगा। तो ये सारी बातें करने का मकसद ये है। ये 11-12 मिनट का व्लॉग हो गया। मकसद सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट करना है कि अगर आप लोग भी चाहते हो कि आप ज़िंदगी में कुछ बनो, कुछ करो, तो बन सकते हो। सब आप लोग भी हासिल कर सकते हो। लेकिन हमारे यहाँ पता क्या होता है, हर कोई समझता है कि यार कोई ना आसानी वाला रास्ता मिल जाए, कोई चोर रास्ता निकला है हमारे पास कि हम ऐसे-ऐसे करके तो यहाँ तक पहुँच जाएँ। तो देखिए, मैंने 16 से स्टार्ट किया और 23 में मेरे पास मैं A5 और ये बाकी चीज़ों तक पहुँच गया। तो 4 और 3 7 सालों में, तो इतना मुश्किल नहीं है। आप लोग भी एफ़र्ट करें और आएँ यहाँ पे। वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होती है। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।